हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट मोक्षा ट्रेडिंग। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। यहाँ पे बेसिकली जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो पहले इस स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेज हमारे इंडिया के अंदर जो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेज हैं बेसिकली एनएससी एंड बीएससी माने गए हैं, जहाँ पे एनएससी की स्टार्टिंग हुई थी आपकी 1994 के अंदर आफ्टर हर्षद मेहता केस के बाद, एंड बीएससी हमारा स्टार्ट हुआ था 1875 के अंदर। ये काफ़ी पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे पहले कमोडिटीज़ का ट्रेड होता था, आफ्टर दैट इसके अंदर शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले समझें कि एनएससी के अंदर जो कंपनियाँ हैं वो कैसे लिस्ट होती हैं और कैसे उनका वर्क किया जाता है। जब भी कोई बड़ा म्यूचुअल फंड या कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन आपके मार्केट में पैसा लगाता है तो उसका मेन फोकस होता है आपके एनएससी के अंदर, और एनएससी को शो करता है आपका निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मीन्स ये एक इंडेक्स है जो आपकी निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनियाँ लिस्टेड हैं उन सब के अंदर जो टॉप की 50 कंपनीज़ हैं उनका एवरेज है। तो यहाँ पे हमारी मार्केट को, हमारी इकोनॉमी को शो करने के लिए निफ्टी 50 का यूज़ किया जाता है। जब भी कोई बड़ा म्यूचुअल फंड आपका एक पोर्टफोलियो क्रिएट करता है तो यहाँ पे उनका मेन फोकस होता है निफ्टी 50 का इंडेक्स। यहाँ पे इसके अंदर जो टोटल लिस्टेड कंपनीज़ हैं एनएससी के अंदर वो 1641 कंपनीज़ हैं। हर रोज़ कोई कंपनी लिस्ट होती है, हर रोज़ कोई डीलिस्टिंग होती है, तो नो डाउट ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। अनदर वन, जब निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ 1994 के अंदर तो जो इन 50 कंपनीज़ का एवरेज था वो आपका 1000 बेसिस पॉइंट था, और आज की डेट के अंदर ये ट्रेड हो रहा है 18600 के आसपास। तो यहाँ पे हमारी ये मार्केट की ग्रोथ को शो करता है कि हमने 25 ईयर्स के अंदर या 30 ईयर्स के अंदर कितना ग्रो किया है। तो बेसिकली हमारी मार्केट बुलिश चल रहा है अभी भी, नो डाउट आने वाले टाइम के लिए भी हम यहाँ पे हमारी मार्केट में बुलिश पोजीशन को ही बना के रखेंगे। आने वाले 15 to 20 ईयर्स के लिए हमारा इंडिया ग्रोथ पे रहेगा। अनदर वन, यहाँ पे जो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे इसका इंडेक्स जो बना है वो सेंसेक्स 30 है। सेंसेक्स 30 का मीन्स जितनी कंपनी आपके बीएससी में लिस्टेड हैं, जो कि टोटल अगर मैं काउंट करूं तो यहाँ पे 7462 कंपनीज़ आपके बीएससी में लिस्टेड हैं। यहाँ पे इन कंपनीज़ को ट्रैक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सेंसेक्स का यूज़ किया जाता है, जो कि आपकी बीएससी में जितनी भी कंपनी लिस्टेड हैं वो टॉप 30 कंपनीज़ का एवरेज शो करता है ये इंडेक्स। तो यहाँ पे आपकी टोटल जब ये स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे इसका बेसिस पॉइंट जो रखा गया वो 100 रखा गया, जो कि आज ग्रोथ करके आपका कितने पे ट्रेड हो रहा है? 2570 के आसपास में ये ट्रेड किया जा रहा है आज की डेट में। तो नो डाउट हमारी एनएससी एंड बीएससी हमारी मार्केट की पोजीशन को शो करता है, हमारे ट्रेंड को शो करता है। तो हम काफ़ी अच्छी ग्रोथ के अंदर चल रहे हैं। अब इसके अंदर जो निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है, इन कंपनीज़ को कैसे चेक करेंगे कि निफ्टी 50 में कौन सी कंपनियां लिस्टेड हैं? तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल, आप यहाँ से मनी कंट्रोल पे जाइए और मनी कंट्रोल से आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ से मनी कंट्रोल के ऊपर चल के कि निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनियाँ लिस्टेड हैं आपकी। तो आ जाइए, यहाँ पे हम मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से आप जाइए मार्केट्स के अंदर, ये वाला कॉलम फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट्स के कॉलम में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंडियन इंडाइसेस। बेसिकली हमारी मार्केट में 24 सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनियां ट्रेड की जाती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये आपका ओपन हो चुका है। निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सी कंपनियां लिस्ट की गई हैं। अगर आप स्पेसिफिक ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नो डाउट आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी कंपनियाँ हैं, वॉल्यूम अच्छा ट्रेड किया जाता है यहाँ पे और एक अच्छा मोमेंटम भी मिलता है हमको यहाँ पे। तो निफ्टी 50 में आप देख पा रहे हैं, निफ्टी 50 पे क्लिक करने के बाद कि अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये सारी कंपनियाँ आपकी किन सेक्टर की हैं? निफ्टी 50 की कंपनियां हैं जो आपके निफ्टी 50 की टॉप कंपनियों के अंदर लिस्टेड हैं। यहाँ पे अनदर वन,
अब यहाँ पे निफ्टी बैंक भी आपका एक इंडेक्स है जो बैंकिंग सेक्टर को शो करता है। तो अगर बैंकिंग सेक्टर को शो कर रहा है तो आप अगर किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नो डाउट आपका एक व्यू निफ्टी बैंक के ऊपर भी होना चाहिए, जहाँ पे आपके ये शेयर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये निफ्टी बैंक के अंदर लिस्टेड हैं। तो जो बेसिकली आपको निफ्टी बैंक का एवरेज दिखाया जाता है वो इन बैंक्स का एवरेज है, एवरेज प्राइस ही आपको यहाँ पे शो किया जाता है जो बेसिस पॉइंट के अंदर शो किया जाता है। अनदर वन निफ्टी मिड कैप का मतलब सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे जो टॉप 100 कंपनीज हैं आपकी मिड कैप की, मीन्स 5000 करोड़ से 20,000 करोड़ के अंदर जो कंपनीज आती है जिनकी मार्केट कैप 5000 करोड़ टू 20 करोड़ हैं, वो आपकी मिड कैप के अंदर आती हैं। जो टॉप 100 कंपनीज हैं अगर आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं तो नो डाउट इनमें भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आज की ट्रेडिंग के अंदर मिड कैप के अंदर क्या हो रहा है, आपका निफ्टी मिड कैप के अंदर क्या हो रहा है, एडवांस जो है 62 कंपनीज़ के अंदर आज बाइंग की गई है, डिक्लाइन के अंदर 35 कंपनीज़ आपकी रही हैं, नो डाउट ये आज गिरावट में रही आपकी, और अनचेंज जिसके अंदर ना बाइंग हुई ना सेलिंग हुई तो ये आपकी 2 कंपनीज़ रही। तो नो डाउट अगर आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर के अंदर कौन से मिड कैप या स्मॉल कैप के अंदर बाइंग चल रही है या सेलिंग चल रही है। तो यहाँ पे आपको इनके स्टॉक्स भी शो हो जाएंगे कि निफ्टी 100 के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। अनदर वन आपका निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 200, निफ्टी 500, सेम एज निफ्टी 500 भी क्या है आपका, ये सिंपल इतना कि निफ्टी के अंदर जितनी कंपनियां लिस्टेड हैं उनके अंदर टॉप 500 कंपनीज जो है वो आपके निफ्टी 500 के अंदर डाली गई हैं, जो कि आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे निफ्टी 500 को अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो कितनी कंपनियां एडवांस हैं, मींस आज बुलिश रही, अप ट्रेंड के अंदर रही। तो 278 जो आपकी कंपनीज थी वो एडवांस थी, आज अप ट्रेंड के अंदर चली हैं। डिक्लाइन में 219 कंपनीज जो आपकी डिक्लाइन में रही और 4 कंपनीज अनचेंज्ड रही। तो यहाँ से आप बेसिकली ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियाँ आपकी इस मार्केट में लिस्टेड हैं। ओके, सो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। अनदर वन, अगर आप इन सब को ट्रेड करना चाहते हैं, इन सब को अपनी वॉच लिस्ट में डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिएगा एक डीमैट अकाउंट। तो डोंट वरी, मैं डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जा करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं, ऑनलाइन ही सब कुछ आपका यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा, लो ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ और मार्केट का व्यू हम हर रोज़ डालते हैं, तो आप वहाँ से भी उसको ट्रैक कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।